सज्जन मेरे साथ निकालेंगे। अंगीकार करेंगे सब जन, परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूं मैं उसे ग्रहण करने पाऊं। अंधकार की शक्ति, कोई भी इंसानी ताकत मुझे इससे चुरा ना सके, मुझे भरमा ना सके। प्रभु यीशु, ये वचन मेरे हृदय में जाए और मेरे जीवनों में काम करे और मैं तेरी गवाही के लिए खड़ा होने पाऊं। यीशु के नाम में हम मांगते हैं। तो अब समय है बोने का, और मेरा विश्वास है जो वचन बोने के आप सुन रहे हैं और हमने देखा कि वो वचन आपके जीवनों में काम भी कर रहे हैं, आप उन वचनों पर चल रहे हैं। बड़ा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसने हमें और आपको उसके वचनों पर चलने वाला, उसके वचनों को समझने वाला बनाया है। आमीन। तो बोने का समय है। सब जन शांति के साथ मैं चाहता हूं कि अपनी जगहों पर अब बैठ जाएं। हम नहीं चाहते कि वचन की एक भी बात आपके जीवनों से परे रहे, बल्कि आप उन वचनों को सुनने पाएं, समझने पाएं और अपने जीवनों में ग्रहण करने पाएं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थिया उसकी 9 आयत की 6 से 12 तक मैं पढ़ूंगा, आप सब सुनेंगे। अपनी डायरीज में प्लीज इसे नोट करें। याद रखें कि हर बार हम कहते हैं कि जो नोट करता है वह नोटिस किया जाता है। परमेश्वर के दास ने ये बातें कही थी, हमने अपनाई, अपने जीवनों में से देखा, और हम नहीं चाहते कि जो बरकतें, जो बातें हमने सीखी हैं, जो हम सीख रहे हैं, आपको हम ना बताएं, बल्कि हम चाहते हैं कि जो बातें, जो आशीषें, जो बरकतें हमने पाई वो आप उससे कई गुना पाए, ताकि आप भी प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि पशु समान मनुष्य वचन की बातों को बेकार जानता है। कौन से मनुष्य? पशु समान। डोगरी में हम जिसे कहते हैं कि डंगर लोग, बाइबल कहती है कि वही ऐसे लोग होते हैं जो अपने अगुओं की बातों को और वचन की बातों को जो तुच्छ जानते हैं, बेकार जानते हैं। वो अपनी समझ के हिसाब से अपनी ही जो दुनिया में रहते हैं, जो अपने ख्यालों के हिसाब से, जो अपने कामों के अनुसार जो वचन को तोड़ मरोड़ लेते हैं। बाइबल कहती है कि वो कैसे लोग हैं? पशु समान। कि वो जानवरों के समान है जो वचन को तुच्छ जानते हैं, अपने अगुओं की बातों को, उनकी कमांड्स को, उनकी आज्ञाओं को जो तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वो एक बड़े बरकत को, एक बड़ी आशीष को अपने जीवनों से छोड़ रहे हैं। गवा नहीं रहे, बल्कि छोड़ रहे हैं। अपने हाथों में आ चुकी है, वो बरकत आ चुकी है, लेकिन उसे वो खुद छोड़ रहे हैं। और जब कई ऐसी चीजें हैं, जब आज अगर हमारे पास गाड़ी है, हम उसकी प्रॉपर केयर नहीं कर रहे, उसकी वैल्यू को नहीं समझ रहे। एक दिन ऐसा आता है जब गाड़ी आपके पास नहीं है और आप देखते हैं कि आप उस बरकत को जो है वो रिसीव नहीं कर पा रहे। आप उसकी कीमत को तब जानते हैं जब वो आपके पास नहीं रही। हालेलुया। जो भी बरकतें, जो भी आशीषें, जो भी स्थान, जो भी ड्यूटी आपको परमेश्वर ने दी है, मेरा ये फर्ज बनता है आपको समझाना। आपको मैं अधिकार के साथ कह भी सकता हूं, लेकिन नहीं कहता, मैं विनती के साथ कहता हूं कि जो भी आज्ञाएं, जो भी परमेश्वर ने आपको स्थान दिया है, उस स्थान के प्रति वफादार रहें, अपने मेंटर्स के प्रति वफादार रहें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आप एक बड़ी गवाहियों को, बड़ी आशीषों को, बड़े मजे को अपने जीवनों में पा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि
बाइबल बताती है कि पशु समान मनुष्य ही वचन की बातों को तुच्छ जानते हैं और फिर वो अपने जीवनों से उन गवाहियों को जो है वो रिसीव नहीं कर पाते। बाइबल बताती है कि जो कोई परमेश्वर के साथ वफादार है, दुखों में, बीमारियों में, घटियों में भी परमेश्वर आने वाले समय में उन्हें एक बड़ी महिमा के लिए तैयार करता है, बल्कि वो उनकी परीक्षाएं लेता है ताकि जब वो आगे लोगों को गाइड करने वाले बने। आज आपके जीवन में कोई मुसीबत हो सकता है कि परमेश्वर के दास या आपके अगुए उन मुसीबतों से निकल कर आए हों। परमेश्वर कई बार अपने दासों को, अपने लोगों को मुसीबतों में इसलिए डालता है क्योंकि वो उनके द्वारा हजार करोड़ों रूहों को बचाना चाहता है, ताकि जो मुसीबत में, दुख में आप हैं, जब आप अपने अगुओं को बताएं, वो जानते हैं कि उस मुसीबत से, उस दुख से वो कैसे निकले थे और वो आपको रास्ता देते हैं। हालेलुया। जैसे एक्सपीरियंस लोगों को होता है अलग अलग काम का, जो सिखाने वाले हैं वो जानते हैं कि अब मेरा चेला अगर किसी जगह में फंस गया है तो इसको मैं ये चीज बताऊंगा, ये यहां से निकलेगा। आमीन। उसी प्रकार बोना, बाइबल कहती है कि जो वफादारी के साथ बोते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने बोए गए का फल नहीं पाया। चाहे बुरा बीजा है उसका भी वो फल पाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जो रोते हुए बोते हैं वो हंसियां करते हुए, लहलहाते हुए काटते हैं। आमीन। कि आज तो जैसे फसल का सीजन अगर आया है, बाइबल कहती है कि कई बार लोगों के पास बीज बोने के पैसे नहीं होते, जो खेतों में बीज लगाना है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो रोते हुए बोते हैं वो हंसते हुए काटते हैं। कई बार उधारी के साथ वो किसी ना किसी तरीके से बड़ी जद्दोजहद करके कई बार वो बीज को बोते हैं, लेकिन वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने बीज बो दिया, आने वाले समय में वो हंसते हुए काटते हैं। जब उनकी कटनी हो रही होती है, फसल की कटाई हो रही होती है, दाने जब निकलते हैं, वो खुश होते हैं उन दानों को देखते हुए, उन फलों को देखते हुए जो एक समय में उन्होंने बोया था। और आप भी और मैं भी, जो आज परमेश्वर में हम समय को, जो अपने कीमती चीजों को, कीमती धन को, जो परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, बाइबल कहती है ऐसा कोई नहीं है जो उसके फलों को ग्रहण नहीं करने पाएगा। आमीन। तो मेरे साथ सब आयत निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थिया उसकी 9 आयत 6 से 12 तक मैं पढ़ूंगा, आप नोट करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। बाइबल कहती है यहाँ टॉपिक क्या है कि दान कैसे दें, कि दान हमें कैसे देना चाहिए। 6 आयत में पढ़ता हूं। बाइबल कहती है कि परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना तो कुड़कुड़ के और ना किसी दबाव से, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वालों से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें जरूरी हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बितराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उद्धारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। सब कलीसिया कहे आमीन। आमीन। परमेश्वर का वचन जहाँ कहता है कि बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, और जो बहुत बोता है वह अधिक काटता है। और दान कैसे देना है, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखा रहा है कि जैसा आप मन में ठाने, एक दशमांश, जो परमेश्वर कहता है कि दशमांश देना है। कई लोग जब परमेश्वर से बरकत हो, जब वचन उनके हृदय में पड़ जाता है, वो समझ जाते हैं कि अपने दशमांश से भी अधिक बोते हमने देखे हैं। और वचन यही कहता है कि जब भी आप बोएं
ना तो कुड़कुड़ के, ना किसी के दबाव में कि मुझे कोई देख रहा है। अगर मैंने आप अपनी हैसियत के हिसाब से जो आपका दशमांश बनता है, जो भी आपका बीज है, वचन कहता है कि किसी के दबाव में आकर आप बीज को ना बोएं, कुड़ के ऐसे कि अब मैं ये वचन यहाँ पे बता रहे हैं बोने का, भी मुझे बोना ही पड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि कुड़ के भी ना बोए अगर आपका मन नहीं कर रहा। लेकिन वचन क्या कहता है कि हमें बोना है। और बाइबल एक चीज कहती है कि परमेश्वर खुश होता है उन लोगों से जो खुशी के साथ बोते हैं। आमीन। हमें अपने जीवन में देखना है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, क्या हम कुड़ के तो नहीं बो रहे, या किसी के दबाव में नहीं कि मैं बीज बोने का वचन बता रहा हूं तो आपको इस दबाव में बोना है। नो, हमें परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग परमेश्वर के भवनों में बोना है। और बाइबल यहाँ एक बात कहती है कि जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने जन परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, परमेश्वर उनके फलों को बढ़ाता है। क्या है फल? पर प्रेम के फल, 9 फल आत्मा के परमेश्वर ने गिनाए हैं, उन फलों को बढ़ाता है। हो सकता है आपने अपने जीवन में बड़ी सारी कोशिशें की, वो प्रेम आप अपने जीवन में उत्पन्न नहीं कर पाए। आप अभी भी गुस्सा अपने जीवनों में रखते हैं, अभी भी आप लड़ाई झगड़े के मूड में रहते हैं। ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। परमेश्वर का वचन अलग है, उसके आत्मा के फल अलग है। प्रेम, आनंद, आपको अगर खुशी नहीं है, आपके जीवन में वचन की कमी है। परमेश्वर कहता है लेकिन जो बोता है वो अपने जीवनों में आत्मा के फलों को भी बढ़ता हुआ पाता है। और जो इस सेवा को पूरा करने से के बाइबल कहते हैं, क्योंकि जो बोने की सेवा है, क्योंकि इस सेवा के पूरे करने से ना केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इस सेवा को, बोने की सेवा को जो पूरा करते हैं, अपने मन से, अपने तन से और अपने सोच को परे रखकर परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग जो बोते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इस सेवा को पूरा करते हैं, बोने की सेवा को पूरा करते हैं, परमेश्वर उनकी पवित्र लोगों की घटियां तो पूरी करता ही करता है, बल्कि लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद भी होता है। आमीन। जब आपकी घटियां, आपकी कमजोरियां बोने के द्वारा परमेश्वर दूर करता है, लोग आपके जीवनों को ऑब्जर्व करते हैं। आप यहाँ एक एक जन जो यहाँ बैठा है, मैं हूं, बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, कोई अगर ये सोच रहा है कि अभी मेरी उम्र जाने वाली है, आप इस बात को अपने जीवन में बांध कर रख लें कि जितने जन चर्च में मौजूद हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ग्रहण करें, उस पर चल रहे हैं, आप सब लोगों की निगाहों में हैं। आमीन। कोई भी बचा नहीं। आप मत सोचें कि परमेश्वर जो अन्य जाति के लोग हैं वो मुझे देख रहे हैं, या पास्टर जी को देख रहे हैं, या किसी और इंसान को देख रहे हैं। नो, एक एक जन जो यहाँ मौजूद है, जो ऊपर बैठे हैं, जो आप बैठे हैं यहाँ पे, आप सबको अन्य जातियों के लोग देख रहे हैं कि कैसे इनकी कोई गलती को ग्रैब किया जाए, पकड़ा जाए और इनके विरुद्ध बातें बोली जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि जो बोने की सेवा को पूरा करता है, परमेश्वर उन पवित्र लोगों की घटियों को तो पूरा करता ही करता है, बल्कि उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। आमीन। आमीन। धन्यवाद कैसे होता है? जो अन्य जाति लोग आपकी कमियों को, घटियों को ढूंढ रहे कि अभी ये चर्च जा रहा है, लेकिन अभी भी हो सकता है कई लोग आपको देख रहे हैं कि ये बंदा अभी भी चर्च जा रहा है, लेकिन ये अभी भी नशा नहीं छोड़ रहा है, अभी भी जुए में है। ये आप उनको इनवाइट कर रहे हैं आपके खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ बोलने के लिए। लेकिन जो सच्चे मन से परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर चुके हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं और लोगों को चला रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बोने की सेवा को पूरा करता है, उन पवित्र लोगों की घटियों को परमेश्वर पूरा करता ही है, बल्कि उन अन्य जाति लोगों के द्वारा जब वो आपकी बरकतों को देखते हैं, आपके जीवनों में बदलाव को देखते हैं, उन अन्य जातीय लोगों के द्वारा परमेश्वर कहता है कि वो उनके होठों से भी अपना धन्यवाद करवाता है। आमीन। तो क्या हुआ? आपके बोने के द्वारा
आपकी एक घटिया पूरी हुई। घटिया कैसी हो सकती है? आपकी ब्लेसिंग्स आपके पास कोई नहीं है। परमेश्वर कहता है वो कर दे। तेरी जो भी घटिया है, तू पैसे में कम है, अपने कारोबार में तू कमजोर हो चुका है, अपने जीवन में तू स्लो हो चुका है, तेरा सारा जो भी पैसा है वो फिजूल खर्चियों पर जा रहा है, तू घट रहा है हर जगह से। लेकिन परमेश्वर का वचन जहां कह रहा है कि जो कोई बोने की सेवा को पूरा करता है, परमेश्वर उसकी घटियों को पूरा करता तो है, बल्कि अन्य जाति लोगों की मुख से, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके सगी संबंधी, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं जो पवित्र लोग बोने की सेवा को पूरा करते हैं, उनके मुख से भी परमेश्वर अपना धन्यवाद और आपकी महिमा कराता है। आमीन। वो देखते हैं कि ये बंदा अब अपने कामों में बढ़ गया, इसने ये चीजें छोड़ दी, नशा छोड़ दिया है, ये गलत काम सब जो ये शरेआम करता था अब ये छोड़ चुका है और एक पवित्र लाइफ को जी रहा है, एक डिसिप्लिन लाइफ, अनुशासित जीवन को जो जी रहा है। और जो भी इसके जीवन में घटिया थी, जो ये फिजूल खर्चियां करता था, अब इसे बरकतें आ रही हैं। फिर वो लोगों से पूछते हैं कि भाई क्या, कौन सी जगह पर तूने पैसे लगाए, कौन सी जगह पर इन्वेस्ट किए? आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें लगी हैं, वहां पे अपने पैसे को दे रहे हैं कि पैसा इतने दिनों में डबल हो जाएगा, जब उस चीज का रेट बढ़ेगा तो हमने जो उस चीज के ऊपर पैसा लगाया हमारा पैसा बढ़ेगा। वो एक जुआ है, एक रिस्क है। हो सकता है आपने किसी माइक की कंपनी के ऊपर अगर 100 रुपया लगाया, अगर उसकी कीमतें बाजार में बढ़ गई, हो सकता है आपका 100 रुपया अब लाखों रुपया बन गया हो। लेकिन हो सकता है जो आपने 100 रुपया बोया है, उस माइक की कंपनी के अगर शेयर गिर जाएं, उसकी कीमतें गिर जाएं, आपका 100 रुपया जो है वो 10 रुपये भी बन सकते हैं, 1 रुपया भी बन सकता है। जो अन्य जगहों पर, अन्य चीजों पर जो परमेश्वर कहता है कि जो रिस्क ले रहे हैं, बो रहे हैं, उनका बढ़ने के चांस भी हैं और घटने के भी हैं। लेकिन जो परमेश्वर के राज्य में बो रहा है, उनके केवल और केवल बढ़ने के रास्ते हैं, उनकी तरक्की ही तरक्की है और उनकी घटियां पूरी होंगी। हालेलुया। तो हमें समझना है कि हमें अपना जीवन का दशमांश, अपने समय का दशमांश, अपनी कमाई का दशमांश, हर उस कीमती चीज का दशमांश हमें कहां एडजस्ट करना है, कहां बोना है, ताकि हम अपने जीवनों में महिमा को पा सकें परमेश्वर की, और उस परमेश्वर का नाम हो सके, और उस हमारे बोए गए से परमेश्वर के काम भी हो सके। हालेलुया। आप जानते हैं कि जहां कहीं भी परमेश्वर के, एक बात मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूल्ला जी ने कहा था कि हमें कहां बोना चाहिए। बहुत सारी चर्चिस हैं, बहुत सारे परमेश्वर के घर हैं, लेकिन दशमांश तो हमारा एक ही है। वो हमें कहां बोना चाहिए? परमेश्वर के दास ने कहा था कि हमें उस चर्च में, उस जगह पर दशमांश बोना चाहिए जिस चर्च से हमने बरकत पाई, जिस चर्च से हमने आशीषों को पाया, जिस चर्च से हमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, जिस चर्च से हमने परमेश्वर के वचनों की गहराई को जाना, उस चर्च में हमें बोना चाहिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप जो यहाँ इस चर्च में बो रहे हैं, आप अपने जीवनों का दशमांश तो देते ही देते हैं। एक बात जो परमेश्वर के दास ने मुझे बताई थी कि हम अपनी चर्च का दशमांश भी देंगे। आमीन। और जब से उस चीज को मैंने फॉलो किया, जब हम अपने ऑफरिंग्स की कलेक्शंस करते हैं, जो भी दशमांश जब इकट्ठा होता है उसे जब हम गिनते हैं, तो सबसे पहला एक काम जो हम करते हैं वो ये है कि उस कमाई का दशमांश जो है हम उसे अलग करते हैं। ये परमेश्वर के दास ने हमें बताई थी। और जब से, मैं सच कहता हूं आपको, मैं क्या कह रहा हूं कि जो इस सेवा को पूरा करता है, बोने की सेवा को पूरा करता है, परमेश्वर उसकी घटियों को पूरा करता ही करता है, बल्कि अपना धन्यवाद और लोगों से भी लेता है। आमीन। तो जब परमेश्वर के दास ने हमें ये बताया कि अब आप जब ऑफरिंग्स को कलेक्ट कर रहे हैं, लोग जो परमेश्वर के भवनों में दशमांशों को, बीजों को जो बो रहे हैं, जब आप इसे इकट्ठा करें, पहले प्रार्थना करें और उस चीज का दशमांश जो है वो अलग रखें। और उसे कहां बोना है? मैंने आपको बताया
कि जिस चर्च से आपने बरकतें पाई, आशीषें पाई, आपने मसा पाया, ग्रेस पाई, वचन की शिक्षा को पाया, उस चर्च में बोना है। आप इस चर्च में बो रहे हैं। आप जानते हैं कि इस चर्च का दशमांश हम खामरा चर्च में बोते हैं। आमीन। हर महीने जब भी अगर मैं जाऊं या हमारी टीम का कोई भी बंदा अगर किसी कारण उस मिनिस्ट्री में अगर गया है तो अपना दशमांश हम लेकर उस चर्च में बोते हैं। ये एक कमांड, ये एक आज्ञा, ये एक नियम जो हमने फॉलो किया। और सच बताता हूं कि जब से हमने वो चीजें करना शुरू की, हमने चर्च में कई प्रकार की बरकतें देखी। आप लोगों के मनों को, हृदयों को हमने खुलते हुए देखा। हम जानते हैं कि आप उस वचन को ग्रहण कर चुके हैं जो बोने का है, और आप भी अब उस वचन के अनुसार बो रहे हैं, ये हम देखते हैं। और आपके बोए गए के द्वारा चर्च के काम हो रहे हैं, सुसमाचार का काम हो रहा है, और बड़ी सारी चीजें हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखोगे जो परमेश्वर के भवनों में रखी जाएंगी चीजें जो आपके बोए गए के द्वारा दी गई हैं। और मेरा विश्वास है जितने जन बो रहे हैं, जिन्होंने बोया है, उन्होंने अपने लाइफ में बोने की कोई ना कोई ब्लेसिंग जरूर पाई है। और आज भी ऐसी ही गवाही को पाएंगे जब आप इस बोने के द्वारा परमेश्वर की सेवा में इस सेवा को पूरा करेंगे, उसके राज्य के लिए जब आप बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है वो सारी घटियां, वो सारी फिजूल खर्चियां आज आपके बोने के द्वारा आपके जीवनों से, आपके परिवारों से सदा के सदा के लिए नाश हो जाएंगी। सब कलीसिया कहे आमीन। तो सब जन अपने दशमांशों को अपने हाथों में उठाएंगे। मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो कुड़ के, ना तो दबाव में आकर बो, बल्कि खुशी से देने वालों को परमेश्वर उनसे खुश रहता है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटता है, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटता भी है। परमेश्वर तेरा वचन इनके जीवनों पर, इनके हृदयों पर खुदावंद आज असर करे। ये तेरे राज्य के खुदावंद महिमा को अपने बोने के द्वारा देखने पाए। खुदावंद जितने जन तेरे राज्य में मेरे परमेश्वर आज अपने मनों को खोलकर खुशी से खुदावंद जो बो रहे हैं, परमेश्वर इनका बोया गया जब तेरे राज्य में लगे, खुदा बाप तो इन्हें याद करना। जितने जन अपनी नेक कमाई से, जितने जन खुदा बाप अपनी घटियों में भी, अपनी कमियों में भी तेरे राज्य में बो रहे हैं, परमेश्वर आने वाले दिनों में परमेश्वर तू इनके जीवनों को, इनके खत्तों को, इनके खुदा बाप खजानों को इतना भर कि ये तेरे राज्य में और बोने वाले बने और तेरे काम और बढ़ते जाए। परमेश्वर इनका बोया गया तेरे राज्य में 100 गुना फलों को लेकर आए। ये अपने जीवनों में खुदा बाप अपने बोने गए के द्वारा खुदा बाप हर प्रकार की कमी से, हर प्रकार की फिजूल खर्ची से आजाद हो जाएं। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और ऐसा करके मुझे परखो, देखो मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज कभी नष्ट ना कर पाएंगे, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कभी कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। खुदा बाप आज मैं इस वचन को खुदा बाप अपने लिए, इस कलीसिया के लिए क्लेम करता हूं। पिता जितने जन तेरे राज्य में आज बोल रहे हैं, परमेश्वर इनके खुदा बाप सारी फिजूल खर्चियां इनके जीवनों से दूर हो जाएं। जो भी इनका पैसा परमेश्वर फिजूल खर्चियों में, बीमारियों पर खुदा बाप जो चीजें डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं उन पर लग रहे हैं, परमेश्वर आज से इनके जीवनों से वो सारी कमियां, वो सारी घटियां जाती रहे। परमेश्वर इनका बोया गया इनके जीवनों में 100 नहीं बल्कि 1000 गुना फलों को लाए और ये तेरी महिमा करने पाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो सब जन अपने बोए गए को, अपने सीड को, अपने ऑफरिंग्स को, अपने दशमांश की भेंटों को, अपने क्षमा शुक्रगुजारियों को आपके बीच में वॉलंटियर्स नीली बाल्टियों को लेकर आ रहे हैं। आप इसमें डालिए। जो कोई मोबाइल ऐप से चर्च के बैंक अकाउंट में जो है वो अपनी ऑफरिंग डालना चाहता है तो आपके पेज के ऊपर स्कैनर जो है वो लगा हुआ है। आप इसको स्कैन करके डायरेक्ट चर्च के बैंक अकाउंट में अपनी ऑफरिंग्स को भेज सकते हैं।